और चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे यूपी में भीषण शीतलहर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जो कि इस वक्त कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है, ऐसे में शीतलहर से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है और कोहरा लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। तो उत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो चुकी है। नोएडा समेत कई शहरों में कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड और कोहरे के बीच आज हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे यूपी में भीषण शीतलहर इस वक्त देखने को मिल रही है। असर विजिबिलिटी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे यूपी में इस वक्त भीषण शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। पूरे यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और सबसे ज्यादा असर वाहनों पर दिख रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो चुकी है, लिहाजा वाहनों की रफ्तार धीमी हुई नजर आ रही है। नोएडा समेत कई शहरों में कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, यानी चौतरफा मार लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। ठंड और कोहरे के बीच आज हल्की बारिश को भी लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि एक तरफ मौसम विभाग ने ये कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ हल्की बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू गाजियाबाद से, शुभम राजधानी लखनऊ से बने हुए हैं और अमित हमारे साथ नोएडा से। शुभम, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, देखिए पूरे यूपी में इस वक्त भीषण शीतलहर है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो भीषण कोहरा है और विजिबिलिटी बहुत कम है। राजधानी की क्या तस्वीर है, क्या वहां पर राहत है लोगों को? बिल्कुल, देखिए बीते करीब 4 से 5 दिनों से लोगों को राहत जरूर मिल रही थी, लेकिन आज जो सुबह हुई है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। आज सुबह से ही बर्फीली हवाएं, ठंड हवाओं ने तापमान को गिरा दिया है। लगभग 8 साढ़े 8 तक रोजाना जो धूप निकल रही थी, फिलहाल धूप का नामो निशान नहीं है। लोगों की परेशानी ठंड की वजह से बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अब एक बार फिर से जो बीते कुछ दिनों से ठंड का माहौल राजधानी लखनऊ में था, वैसा ही अब एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। हल्की कोहरे की चादर भी राजधानी लखनऊ में नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है, क्या है ठंड की स्थिति फिलहाल अभी? सर, ठंड ने आज अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। कल बहुत अच्छा था, धूप निकल आई थी, खिचड़ी का मौसम था, लेकिन आज जो है ठंडी ने अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। तो भी फिर से ठंडक शुरू हो गई? हाँ सर, और सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे बच्चों के लिए स्कूल की है। जो इनकी वैन आती है, 8-9 बजे का स्कूल था, 6-7 बजे आ जाती है। उनको तैयार करना, उनको स्कूल ले जाना, उसको दिक्कतें हो जी आज दिक्कतें हो गई। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे जिनके स्कूल फिर से एक बार खुल गए थे, लेकिन एक बार फिर से क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है, प्रचंड ठंड एक फिर से सुबह से नज़र आ रही है। ठंडी हवा चलने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत महसूस हो रही है। फिलहाल अगर बात करें जिला प्रशासन और उस तमाम व्यवस्थाओं की, तो बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार जो बैठक की जा रही इस पूरे मामले को लेकर के, साफ तौर पर प्रदेश भर के उन तमाम जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश हैं। खास तौर से तराई के पास के जो जिले हैं वहां पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए और ये पूरी व्यापक व्यवस्था की जाए, जिससे कि हर जगहों पर अलाव और रैन बसेरे की भी पर्याप्त व्यवस्था रहे, जिससे कि लोगों को ठंड से परेशान ना होना पड़े। इन तमाम चीज़ों के बीच में चिकित्सकीय सलाह भी साफ तौर पर यही है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही सुबह के समय बाहर निकलें। और अगर शाम की बात है तो हाईवे और एक्सप्रेसवेज पर अगर सफ़र करना है तो उसके भी तय गति सीमा है, लेकिन ये सब कुछ अति आवश्यक होने पर ही रात में सफ़र करें और सुबह के दौरान सफ़र करने से फिलहाल बचें। तो निश्चित तौर पर ठंड एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में वैसे ही नजर आ रही है। जो बीते 2 से 3 दिनों में जो राहत मिल रही थी, वो फिलहाल आज राहत सुबह से नजर नहीं आ रही। ठीक है, अमित चौधरी भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए। अमित, आपका रुख करते हुए, देखिए सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा कोहरा देखने को मिला, विजिबिलिटी भी कई जगहों पर काफी ज्यादा कम है, लेकिन अब क्या तस्वीरें हैं?
बिल्कुल, देखिए अभी 10 मिनट पहले सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं, लेकिन अब से पहले की अगर तस्वीर की बात करें तो कोहरा और पोल्यूशन की जो चादर है वो सड़कों पर और इमारतों पर साफ तौर पर देखी जा सकती थी। मैं फिल्म सिटी फ्लाईओवर पर मौजूद हूं और तस्वीरें आपको दिखाऊं यहाँ के आसपास की अगर, तो अभी भी जो कोहरा और पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस गति से गाड़ियां आमतौर पर चलती हैं उस गति पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं। विजिबिलिटी काफी कम थी। शहरी इलाके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और खुले इलाके अगर बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल या जेवर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ कोहरा अभी भी है। सूर्य देवता कभी कभी दर्शन दे रहे हैं, कभी कोहरे की चादर में खो जाते हैं, तो इस तरीके का मौसम बना हुआ। दूसरी तरफ हवा की रफ्तार भी 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा है वो चल रही है। शीतलहर है और जिस तरीके से तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो गिरते हुए तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी का अभी कुछ देर पहले आदेश आया है कि छुट्टियां जो 8वीं क्लास तक की 15 जनवरी तक की थी उनको 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया, यानी 16 और 17 जनवरी तक जिले के सभी जो स्कूल हैं वो 8वीं क्लास तक के स्कूल जो हैं उनको बंद करने के आदेश दे दिए गए। हालांकि आदेश 8 बजे के आसपास आया, उसके पहले कई स्कूल खुल गए थे, तो कई स्कूलों में बच्चे पहुंच भी गए हैं, लेकिन जिन स्कूलों का समय 8 बजे के बाद का है उनको फिलहाल आज बंद रखने के लिए कहा गया है। शनिवार को भी बंद रहेंगे और उसके बाद रविवार की छुट्टी होती है, तो सोमवार का मौसम देखने के बाद आगामी जो योजना है स्कूलों को लेकर वो बनाई जाएगी। और जिस तरीके से तापमान में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और रात का तापमान 3 डिग्री 2 डिग्री तक पहुंच रहा है, उसी को देखते हुए तमाम ये एहतियात जो है प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं। छोटे बच्चे कोहरे में स्कूली बस कई बार जाती हैं, हादसे का शिकार हो जाती हैं, तो उसको हादसे से बचाने के लिए इस तरीके के उपाय जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। दूसरी तरफ खुले में रात बिताने वाले लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाया जा रहा है। रैन बसेरों में पर्याप्त इंतजामात भी किए गए। लेकिन पोल्यूशन की मार की अगर बात की जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 16-17 जनवरी तक भी अगर पोल्यूशन का लेवल इस 350 के आसपास बना हुआ है, तो लोगों की सेहत पर पिछले कई महीने से लगातार ये पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर के लोगों प्रदूषण की मार से भी इस वक्त परेशान है। ठीक है अमित, सोनू भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए। सोनू, गाजियाबाद में कैसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है? प्रदूषण को लेकर, ठंड को लेकर क्या एहतियात बरतने की सलाह? देखिए, लगातार दिल्ली एनसीआर जो ठंड की चपेट में है, ऐसे में लगातार जो पारा है दिन पे दिन गिरता जा रहा है। आज बात करें न्यूनतम तापमान की, तो इस समय का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं, सूर्य की किरणें निकलनी शुरू हुई है, तो लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। पर लेकिन जिस हिसाब से हवा की स्पीड है, 7 से 8 प्रति घंटा की स्पीड के हिसाब से जो हवा चल रही है वो लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। ठंड बेहद ज्यादा है। हालांकि सुबह के समय थोड़ा कोहरा था तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाना चाहूंगा। तस्वीरों में आप देखिए, जो सड़कों पर आपको कोहरा नजर नहीं आएगा, सूर्य की हल्की हल्की किरणें नजर आएगी, तो मौसम जो फिलहाल साफ नजर आ रहा है। लेकिन आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि आज बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो काफी हद तक लोगों को पोल्यूशन से तो राहत जरूर मिलेगी, पर लेकिन ठंड और बढ़ जाएगी। तो फिलहाल जो दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उन्हें अभी ठंड से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं स्कूलों की बात करें तो स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बेहद परेशानी हो रही है। आज सुबह से स्कूल को खोल दिया गया है और ठंड बेहद ज्यादा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरे में भी तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। जो लोग सड़कों पर सोते हैं उन पर विशेष निगाह बनाई जा रही है, जिस पर वो सड़कों पर ना सोए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश थे जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, जिससे कोई आदमी सड़क पर ना सोए, क्योंकि ठंड बेहद ज्यादा है और सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। हालांकि जो कुल मिलाकर प्रशासन की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उनका भी अनुपालन यहाँ पर किया जा रहा है और ठंड से फिलहाल अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।